सो फाइनली जुजुत्सु काइसेन की लीक्स आ चुकी है एंड आ चुका है चैप्टर नंबर 238। एंड गाइस पहले ही मैं तुम्हें बता दूं कि ये लीड चैप्टर है, इसका ओरिजिनल सबटाइटल वाला चैप्टर अभी आना बाकी है। तो चलो बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि हाजिमे कासिमो अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर चुका था। यहाँ कासिमो की 3 आंख भी आ चुकी थी। इन्हीं 3 आंखों की सहायता से एंड अपनी एक्स-रे विजन से वो सुकुना की तरफ देखता है एंड उसे देखकर स्टन्ड यानी बहुत चक्का रह जाता है, क्योंकि कासिमो के लिए सुकुना की ये पावर एंड फॉर्म एक परफेक्शन था। एंड अब यहाँ हम सुकुना को देखते हैं एंड यहाँ नरेटर से हमें मालूम पड़ता है कि सुकुना का ये फॉर्म क्या क्या करने में सक्षम है। यहाँ हमें सुकुना के 4 हाथ एंड 2 मुंह दिखाई देते हैं। सुकुना अपने 2 हाथ से हैंड साइन कर सकता है एंड वहीं अपने 2 और हाथों से फाइट कर सकता है। वही जो मुंह सुकुना के पेट पर हमें दिख रहा है, यहाँ से सुकुना चैंट पढ़ सकता है यानी मंत्र पढ़ सकता है। एंड यहाँ हमें कासिमो से मालूम पड़ता है कि इसी फुल फाइनल फॉर्म के साथ सुकुना ने अपने हाथ में 2 कर्स टूल कुमातोकी एंड हाइटेन लेकर उसने फुजीवारा नॉर्थ फैमिली, सन, मून, स्टार स्क्वाड एंड 5 जनरल एंड ऑल्सो एबे फैमिली, सुगावारा फैमिली जैसी काफी सारी फैमिलीज को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। इस बात को सोचकर कासिमो सोचता है कि कोई बंदा अकेला ऐसा कैसे कर सकता है। मतलब तुम कासिमो को देखकर ये समझ लो कि कासिमो सुकुना को देखकर फुल्ली अट्रैक्ट हो चुका है एंड अब वो सुकुना से फाइट करने के लिए और उतावला हो रहा था। तो अब फाइट स्टार्ट होती है। यहाँ सुकुना अपने चारों हाथों से कासिमो को जबरदस्त पीटता है। यहाँ कासिमो पीछे जाकर सुकुना की तरफ अपना एक मूव करता है, पर वहीं सुकुना इस पर उस मूव को डॉज करने की बजाय कासिमो से कहता है कि ये मूव डॉज करके दिखाओ। एंड ऐसा कहते वक्त ही सुकुना अपने चैंट यानी मंत्र पढ़ रहा था। यहाँ सुकुना कासिमो पर डिसमेंटल नाम का मूव करता है। एक्चुअली ये वही मूव होता है जिससे गोजो बीच से कट गया था, बिकॉज ये मूव पूरी दुनिया को एक ही बार में 2 भागों में बांट सकता है। बट ये मूव कासिमो डॉज कर देता है। अब यहाँ सुकुना कासिमो से कहता है कि एक लड़की है जिसका नाम बेसिकली योरुजू होता है, जो सुकुना नहीं बताता। हाँ, तो एक लड़की थी जो मुझे प्यार के बारे में बताती थी। उसका मानना था कि मैं प्यार के बारे में कुछ भी नहीं जानता एंड अगर मैंने किसी से प्यार नहीं किया तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। अब यहाँ सुकुना बताता है कि हाँ, मैं समझ रहा था कि वो क्या कहना चाहती है, पर वो ऐसा कैसे कह सकती है कि मैं प्यार के बारे में नहीं जानता। और मेरा मानना तो ये है कि उसने गलत बंदे को लेक्चर दे दिया। उसे तो शायद कासिमो और गोजो को प्यार के बारे में सिखाना चाहिए था। इस पर कासिमो सुकुना से पूछता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो इस पर सुकुना कुछ कहे बिना कासिमो पर वार कर देता है। सुकुना अपनी फुल स्पीड में कासिमो के पीछे आकर कासिमो के दोनों हाथ पकड़कर अपने 2 हाथों से पीटने लगता है। यहाँ सुकुना कासिमो को एक जोर का पंच मारता है जिससे कासिमो पीछे उड़कर जाता है। पर इसी समय कासिमो भी अपना मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कासिमो अपने पास्ट में आ जाता है, जहाँ कासिमो सुकुना से कहता है कि तुमने काफी सारे स्ट्रॉन्ग लोगों से फाइट करी और कोई भी तुम्हें आज तक हरा नहीं पाया, लेकिन असल बात तो ये है कि वो चाहते थे कि बस तुम उन्हें याद रखो एंड मरते वक्त वो ये समझ पाए कि उनकी क्षमता क्या है। वो सब तुमने उन्हें बताया। ये तुम्हारा उनके प्रति प्यार नहीं है तो और क्या है। इस पर सुकुना कहता है कि तुम्हारी बात सही है, हम हमेशा स्ट्रॉन्ग को ही प्रेस करते हैं। अब फिर कासिमो कहता है क्या तुम अकेले रहकर सेटिस्फाइड हो, और इसका क्या रीजन है कि तुमने अपनी आत्मा को 2 भागों में बांट कर रखा ताकि तुम काफी लंबे समय तक जी पाओ। इस पर सुकुना उसे बताता है कि वो समझ चुका था कि प्यार एक धोखा है। उसे लोगों के साथ टाइम बिताना पसंद नहीं है, वो जो चाहे वो करना पसंद करता है। इस पर कासिमो कहता है कि ये सब कितना बोरिंग है। इस पर सुकुना कहता है कि इंसानों को समझना मुश्किल है, उन्हें समझने से बढ़िया तो उन्हें मार ही दिया जाए। ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि उरुमे एंड हाक्कारी उस डोमेन से बाहर आ जाते हैं। वही दूसरी तरफ यूजी एंड हिगोरुमा भी फाइट में एंटर कर जाते हैं एंड इसी के साथ ये चैप्टर भी एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर तुम्हें ये चैप्टर और ये इसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल से पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।